अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। जिस तरह भाइयों को डर था, आखिरकार ड्रामे में वही हुआ। मापारा को भी एक तरह से डर था कि सुहेल हुस्ना को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचा सकता है, और हाजरा भी इस चीज़ में शामिल थी। सबसे जो ज़्यादा कसूर था, सबसे जो ज़्यादा चाल थी वो हाजरा की थी। हाजरा ने सब कुछ सुहेल को पहले बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं हुस्ना के पास अपनी फरी को लेने के लिए, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाओ। तो हाजरा ये चीज़ इस चीज़ में मुलविस थी। हाजरा को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ पर सुहेल भी पहुँच जाता है तो सुहेल हुस्ना को आवाज़ देता है। हुस्ना उसकी तरफ मोड़ के देखती है, उसके साथ गार्ड खड़ा होता है। सुहेल गार्ड को पहले ही बता चुका होता है कि आपने गोली चलानी है। हुस्ना के ऊपर गोली चलाता है, हुस्ना को गोली लगती है, जिस पर मापारा उसकी ये हालत देखकर, उसका खून देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, चीख उठती है। रईद भी उसके साथ खड़ा होता है। रईद भी ये हालत देखकर हैरान होता है कि हमें एक तरह बच्ची पूरी मुकम्मल तौर पर मिल चुकी है, तो फिर सुहेल का हक क्यों बनता था गोली चलाना? हम हुस्ना को आज़ाद कर देते। मापारा के ऊपर भी गलती आ जाती है। मापारा अपना पूरा दिन वहाँ पर गुजार देती। हाजरा ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हाजरा एक तरह से चाहती थी कि हुस्ना को मार देना चाहिए जब हमें बच्ची मिले रही, क्योंकि वो तो ये समझ रही थी कि उसने बच्ची किडनैप की हुई है, इसी वजह से सुहेल ने उसे मारा है, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं पता। अब मापारा जाती है घर तो रईद सलार उसका पूरा दिन इंतज़ार कर रहा होता है कि यार ये कहाँ गई। उसकी दादी अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जैसे ही जाती है, दिन पूरा होता है तो सलार उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मापारा ये देखो तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी हुई है। पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, आप कहाँ थी? आखिरकार हमें बताती तो सही। तो मापारा एक प्रेशर में होती है, परेशान होती है। सलार को कह देती है कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं ठीक थी, जहाँ भी थी, मैं आप मुझे आराम करना चाहती है, परेशान हूँ। तो सलार के सामने थोड़ा सा ऊंची ज़बान में बात करती है, कड़ा करके बात करती है। उसकी दादी अम्मा उसे कहती है कि बेटा आपको हो क्या गया? उसके सामने आप किस तरह की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आराम के साथ बात करें, क्यों इसको आप परेशान करना चाहते हैं? सलार भी उसकी तरफ देख कर परेशान हो जाता है। अब सलार इसकी सारी नूयत जान चुका होता है कि ये किस वजह से परेशान है। मापारा एक नहीं चाहती थी इस तरह का गुनाह, कि इस तरह का गुनाह उसके सामने हो, आंखों के सामने हो, जो ऐसा उसके सामने हो गया। अब हो सकता है कि हुस्ना हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सारे इनके राज बता दे सुहेल के, मापारा को, रईद को भी। मापारा के पास तो सब कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, हुस्ना उसे सब कुछ बता चुकी है, लेकिन रईद के सामने कुछ भी नहीं पता, उसे सब कुछ। अब मापारा जाकर आराम कर लेती है। सलार उसकी परेशानी सब कुछ जान चुका है, इस वजह से उसे मज़ीद तंग नहीं करना चाहता कि ये जाकर आराम कर ले। रईद जाता है हाजरा के पास और हाजरा को कहता है कि उसने ऐसा जुल्म क्यों किया, उसने हुस्ना को आखिरकार मारा क्यों? ये एक औरत थी। तो हाजरा उसे कहती है कि उसने हमारी बेटी को किडनैप किया था, इस वजह से उसने मारा। तो रईद उसे कहते हैं कि वो एक औरत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। तो हाजरा उसे फ़ौरन जवाब देती है और उसे कहती है कि ठीक किया उसने, क्योंकि हाजरा पहले जिस हिसाब से मापारा के सामने माफ़ी मांग रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। इसको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए सब कुछ किया। उसके बाद जैसे उसे अपनी बच्ची हासिल करना चाहती, जैसे मुझे अपनी बच्ची मिल जाएगी फिर अपनी हरकतों के ऊपर आ जाएगी। अब सुहेल से ज़्यादा जो सज़ा मिलनी चाहिए वो हाजरा को मिलनी चाहिए। इस हिसाब से हाजरा मापारा के पास गई थी और उसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांगी। मैं तो ये समझ रहा था कि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये इस वजह से माफ़ी मांग रही है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अपने अंदर के साथ एक चालबाजी कर रही है, एक चालाकी कर रही है। उसे अपनी बेटी मिल गई, उसके बाद उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। सुहेल के रिकॉर्ड हो सकता है इस चीज़ से छुप भी सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हुस्ना मर चुकी है। मापारा तो बताने की कोशिश करेगी, लेकिन मापारा की इस बात पे रईद बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन मापारा उससे कहेगी कि रईद मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब बच्ची मिल भी चुकी थी तो हुस्ना को उसने मारने की कोशिश क्यों की और उसे वो जानता कैसे था? इस चीज़ से रईद शक में पड़ जाता है। अब रईद के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए। ऐसा सबको पता चल चुका है, रईद एक अंधा, गूंगा और बहरा बना हुआ है, उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है ड्रामे में। उसे इस चीज़ का पता चल जाना चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या रईद के सामने सारी सच्चाई आ पाएगी? क्या हुस्ना मरने से पहले रईद को अपना सब कुछ बता पाएगी? अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।